औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज भी पाकिस्तान की ऐवानों के 3 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हुए और अब तक की इतलात यह है कि एक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबकि 2 पर मुस्लिम लीग नून की बढ़तरी बरकरार है। एक जानिब तो यह सिलसिला है कि इन ज़िमनी इंतखाबात को भी वाज़े तौर पर काफी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है क्योंकि यही वोट सेनेट में काउंट होने वाले हैं और अब तक यह सूरत हाल सामने नहीं आ सकी है जिस पर ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान जो हैं वो एक पेज पर दिखाई दें। सेनेट इंतखाबात पर अब तक इब्हाम मौजूद है। सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से कराने की बातें हो रही हैं, जबकि इतलात ये भी हैं कि इस पर पीडीएम कतन तौर पर अपने मौकिफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और आने वाले वक्तों में ये चीजें मजीद खुलकर सामने आएंगी। गुज़िश्ता रोज हुमायूं मिर्जा साहब सीनियर तज्जियाकार बाकायदा आईने पाकिस्तान उठाए हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और उन्होंने वाज़े तौर पर आईने पाकिस्तान से इस बात की दलील दी है कि शो ऑफ हैंड्स जो है वो गैर आईनी तरीका है और अगर किसी आइन में कोई तरमीम करनी है तो वो हुकूमत यकतरफा तौर पर नहीं कर सकती, उसके लिए ऑपोजिशन की राय लेना लाजिम है, मलजूम है। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। अगर फरोख नसीम साहब ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश किया था तो उस पर ऑपोजिशन वालों ने एहतजाज किया, यानी ऑपोजिशन ने वाज़े तौर पर अपना फैसला दे दिया कि वो इस बिल पर मुत्तफिका राय नहीं दे सकते। लेकिन अब भी इसको नाफिजुल अमल करने की बातें की जा रही हैं। यह तमाम तर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि आया सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो शो ऑफ हैंड से होंगे या नहीं होंगे, या एक बार फिर खुफिया राय शुमारी ही इस्तेमाल की जाएगी। सिंध का रुख करते हैं। मुझे बताते हुए भी थोड़ी सी हंसी आ रही है कि आज हलीम आदिल शेख साहब ऑपोजिशन लीडर हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, रहनुमा तो नहीं बोलूंगा, बड़े सीनियर सियासतदान हैं। उनकी जानिब से आज एक बात की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो कि इस वक्त सिंध हुकूमत में बराजमान हैं वो उनकी मौत की साजिश कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब ने वाज़े तौर पर एक डीएसपी को गवाह बनाने के बाद आज अदालत के अंदर यह बयान दिया है कि उनके कमरे में बाकायदा 4 फुट का सांप छोड़ा गया जिसे हलीम आदिल शेख साहब मारने में कामयाब हो गए। अब किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि हलीम आदिल शेख साहब ये कला आपने कहां से सीखी है। आप तो पॉलिटिकल आदमी हैं, आप तो कारोबारी आदमी हैं, सांप मारना हलीम आदिल शेख साहब ने कहां से सीख लिया, यह सवाल अब तक किसी ने नहीं उठाया। उस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि पॉलिटिकल बातें यहां ना करें, पॉलिटिकल बातें बाहर जाके करिएगा। और दूसरी बात यह, क्या आपने सांप के मुंह में दांत देखे थे, जिस पर हलीम आदिल शेख साहब की जानिब से अदालत में कोई बयान नहीं दिया गया। अगर तो ऐसा है तो वाकई तशवीशनाक बात है कि मतलब सिंध हुकूमत इतने ओछे हथकंडों पर उतर आई है कि अब मुखालिफिन को डराने, धमकाने और मरवाने के लिए बाकायदा बैरिक्स में सांप छोड़े जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हलीम आदिल शेख साहब को ऐसी क्या पड़ी है कि वो इस किस्म की गलत बयानी करते फिर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, बिलफर्ज अगर ऐसा नहीं है तो हलीम आदिल शेख साहब को ऐसी क्या पड़ी है कि वो इस तरह की बातें करते फिर रहे हैं जो कि किसी भी साहिब अक्ल इंसान का दिमाग कबूल नहीं कर पा रहा। मजीद वक्त का ज़िया करते हुए मैं गुफ्तगू की तरफ बढ़ूंगा, अपने मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है राना गुलजार ताज साहब ने, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाक सरजमीन पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है मकबूल अबड़ो साहब ने, बहुत शुक्रिया मकबूल भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि सीनियर तज्जियाकार काफ़ी अरसे बाद प्रोग्राम की जीनत बने हैं ज़फ़र खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। राना साहब, सर आखिर की बात मैं शुरू में ले आता हूं और गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। क्या लगता है सर, ये कौन सी चीज लेके आ गए सर कि सियासत के अंदर तो मार धाड़ ये चीज चलती रहती है, आपने सांप छोड़ने शुरू कर दिए सीआईए सेंटर के अंदर, कुछ मौक़िफ़ देना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मोहम्मद अली भाई शुक्रिया, मेहरबानी आपने बुलाया। देखिए, हलीम आदिल शेख जो बातें कर रहे हैं ना, ये एक इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है और ना ही ये बोने हैं, सियासी बोने हैं, और ये अब पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह की बातें करते हैं और ये अपनी आपको पता नहीं क्या मतलब हर तरह के ओछे हथकंडे, ये इनका आज का नहीं बड़ा पुराना वतीरा है। जब से इन्होंने सियासत शुरू की है ये इसी चीज़ों को कर कर आगे बढ़े हैं और पीटीआई के लोग बेहतर समझते हैं, लेकिन सियासत में ऐसा नहीं होता। अच्छा। इन्होंने जो गुंडागर्दी इलेक्शन में की है वो फुटेजेस भी मौजूद हैं और कौम गवाह है, और इनको किस तरह से कौम ने शिकस्त दी है, और इनको ये पता होना चाहिए कि पीटीआई के जो लोग हैं उनको किस तरह से कौम ने रिजेक्ट किया है। ये रिजेक्ट करदा लोग हैं। अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने फायरिंग आज़ादाना असलहे का इस्तेमाल किया, पीपल्स पार्टी के कारकुन को जख्मी किया, पीपल्स पार्टी इस पर शदीद मजम्मत करती है। आप सियासी लोग हो, सियासी तरीके से मुकाबला कीजिए जनाबे वाला। आप अगर एहतसाब और चोरों की बात करते हैं तो सबसे बड़े चोर तो आप खुद हैं, तो एहतसाब होना चाहिए, शुरू होना चाहिए एहतसाब। जब से सियासत शुरू की है अरबों रुपया कहां से आया? अच्छा। ये जो हजारों एकड़ जमीन आपके पास कहां से आई, कैसे आई? आप तो मामूली एक टैक्सी ड्राइवर थे, आप तो एक टैक्सी चलाया करते थे, आज आप अरबों के मालिक बने हुए हैं। आप जो बातें कर रहे हैं ये छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आप सियासी बात कीजिए। आपको सर ये अगर ये भी तो सियासी हरकत नहीं है ना। हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं बिलावल साहब के कहने पर मुराद अली शाह साहब ने मेरे कमरे में सांप छुड़वाया, जिस पर डीएसपी साहब जो है वो गवाही दे रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से ब्लैक कोबरा देखा है वहां। गुजारिश कर रहा हूं। अच्छा, बात ये है हलीम आदिल को देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें। हलीम आदिल, मैंने आपसे कहा ना कि वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बड़े नहीं बनते, अल्लाह इज्जत देता है जब बड़े बनते हैं। कि ओछे हथकंडों से अगर इज्जत देना होती, आपने काफ लीग में भी ब्लैकमेलिंग की, आपने नून लीग में भी ब्लैकमेलिंग की, आपने गौस बख्श मेहर को भी ब्लैकमेल किया। जनाबे वाला ये ब्लैकमेलिंग ज्यादा नहीं चलती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की राय पर एतमाद रखती है, असला बरदारों पर यकीन नहीं रखती, अवाम के वोट पर यकीन रखती है। अवाम ने वोट दिया, पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया। हम मलीर की आवाम के शुक्रगुजार हैं, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी पे एतमाद किया, उसने यूसुफ बलोच पे एतमाद किया और उनके एहसान बंद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हलीम आदिल शेख की कोई हैसियत नहीं है जनाब, उनकी तो मैं समझता हूं बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पीटीआई के लिए बहुत बड़े होंगे। बात नहीं करनी चाहिए, वो ऑपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली में। आप लोगों ने उनको उठाने के लिए जो है वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। अब तक ये बात सामने नहीं आई है कि स्पीकर से कोई इजाजत ली गई है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश एक बात करता चलूं कि वो देखिए, मैं फिर वही बात आपसे कहूंगा, वो उनकी पार्टी का मसला है। अच्छा। ये एमक्यूएम को भी सोचना चाहिए कि एमक्यूएम ने जो वोट दिया है, ये उनके जो और दूसरे दोस्त हैं जीडीए है, उनको भी सोचना चाहिए कि एक शख्स अहल ही नहीं है अपोजिशन लीडर बनने के लिए और आपने उसको चुना। ये उनको सोचने की बात है, हम नहीं समझते। और दूसरी बात, इंतकामी सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना कभी की है ना करेंगे, और ये झूठ है, ये झूठ पर मबनी है कि जो सांप छोड़ दिया गया, ये छोड़ दिया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बात यह है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज ना पीपल्स पार्टी को करनी है और किसी जमात को नहीं करनी चाहिए। अवाम के वोट पर एतमाद करना चाहिए। आपने तो अवाम की बड़ी खिदमत की है, तो अवाम ने क्यों रिजेक्ट किया आपको? पंजाब के अंदर क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं आप? सिंध में क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? आप तो बड़ी बातें करते हैं जनाब, आप अपनी खिदमत बताइए ना अवाम को। तो अवाम तो आप सामने, इसके सामने तो कोई ऐसी बात नहीं है। चले ठीक है, काबिल मजम्मत बात है। चले ठीक है। मकबूल अबड़ो साहब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। मकबूल भाई, सर बताना पसंद करेंगे, आप भी इसी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रहता हूं। एक वक्त में एक जय्यत सियासतदानों का यहां पर एक टोला हुआ करता था जो कि सियासत चलाया करता था, और उनकी सियासत एक महज़िब सियासत हुआ करती थी। ये कौन से सियासतदान आ गए सर, ये शोहरत के लिए इतने भूखे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी से हो या पीटीआई से हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, थैंक यू, मेरे रफ़क़ा, मेरे दोस्त और हाज़रीन नाज़रीन। देखें अली, बात यह है कि ये जो सस्ती शोहरत और ये जो सियासत को और गंदा किया जा रहा है, सियासत और गंदा होती जा रही है, ये सिर्फ इसी हुकूमत में जो है ये खुसूसन ये जो 2.5 साल है, इसमें मामला बहुत ख़राब हुए। अच्छा, ख़राब कैसे हुए हैं कि वफाकी गवर्नमेंट, मैं सिंध पे भी आता हूँ, वफाकी गवर्नमेंट जो है
हर उस बंदे को प्रमोट कर रही है जिसको जबरदस्त किस्म की जो है दबे अल्फाजों में गालियां देना आ रही है, जबरदस्त किस्म की किसी की पगड़ी उछालने का फन आ रहा हो, जबरदस्त किस्म जो है वो किसी की जो है आओ देखो ना ताओ देखो और पगड़ी उछालो और अगले पिछले झूठ पे मबनी जो है वो उतार के किसी की फेंक दो, उसको प्रमोट किया जाए। अब आप देखें सिंध का जो हमारे जो पहले थे अपोजिशन लीडर, वो बड़े नफीस अच्छे आदमी थे, क्योंकि मैं तो कट्टर मुखालिफ हूँ वफाक और सूबाई हुकूमतों का, लेकिन अब हमारे जो ये नए दोस्त हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि मामलात ख़राब होते जा रहे हैं सियासत में, आप अगर 2.5 साल गुजरने के बाद आपने अगर जलती हुई आग पे पानी डालना है, आपने बकाया 2.5 साल जो है अवाम की खिदमत पे वक़फ़ करने हैं, न कि अपोजिशन को गालियां देने में, न कि अपोजिशन को मार धाड़ में, न कि अपोजिशन को बंद करने में, न कि अपोजिशन को बेइज्जत करने में। तो आपको ज़ीर सियासतदान, सुलझे हुए लोग, अच्छे लोग, अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग, मुस्तकबिल को पहचानने वाले लोग, माजी से सबक सीखे हुए लोग, उनको आगे लाना पड़ेगा। वो मिनिस्ट्रियों में हो, वो आप अपोजिशन। एक बंदे का नजरिया ये है कि वो तारीफ सुनना चाहता है, तो मैं कैसे उसका नजरिया तब्दील कर दूं? नहीं, वो नजरिया नहीं चेंज करना, लेकिन हम तो गुफ्तगू करेंगे ना। वो नजरिया चेंज नहीं करना चाहता, हम तो बात करेंगे। वो नजरिया चेंज नहीं करना चाहता, हम तो चुप करके नहीं बैठेंगे ना। वो नजरिया चेंज नहीं करना चाहता, हम तो बात करेंगे। हम तो उस पर एहतजाज करेंगे, हम गुफ्तगू करेंगे, टॉक शोज में बात करेंगे कि नहीं आप अपना किबला दुरुस्त करें, नहीं आप अपने ब्रेक लगाए। आप जो है जो ब्रेक फेल गाड़ी चल रही है, जो 120 की स्पीड से चल रही है, उसको स्लो करें, काइंडली उसको स्लो करें। आप बकाया जो आपका पीरियड रहता है उसको स्लो करें, और आप अपोजिशन से मामला ठीक बनाएं। आपके देखें ना, ये कानून जो है, ये जो शो ऑफ हैंड का कानून है, इस पे जो है वो अपोजिशन उसके साथ नहीं बैठे। ये नहीं है कि वो करना नहीं चाह रही, वो सिर्फ इसके हमारे वफाक के एटीट्यूड पे, वो सिर्फ हमारे वफाक के जो ये जो तर्जुमान है उनके एटीट्यूड की वजह से मामला से, मतलब सियासी कोई मसला नहीं है, नजरियाती मसला है, रवैये का मसला है। देखिए अली, हुकूमत जो है वो अवाम की लानतान भी सुनती है जी। हुकूमत जो है अपोजिशन का एहतजाज भी बड़े सब्र और तहम्मुल से सुनती है, ठीक है। हुकूमत जो है पार्लियामेंट में भी जो है हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हाय घोड़ा, वो कापियां फाड़े, लेकिन वो तहम्मुल से सुनते हैं जी। हुकूमत का काम ही तहम्मुल होता है, हुकूमत का काम ही बर्दाश्त होता है, हुकूमत का काम ही सब्र और तहम्मुल से मामला आगे बढ़ाने, जिसमें अवाम का फायदा हो, अच्छे बिल पास हो, अच्छे प्रोजेक्ट पास हो, अच्छे मामला ठीक हो। लेकिन वो उन्होंने क्या दो गुफ्तगू कर दी, इधर से एक उठ रहा है, दूसरा उठ रहा है, तीसरा उठ रहा है, ये तो चीज़ है। अब आ जाते हैं सिंध गवर्नमेंट पे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी। सिंध गवर्नमेंट जो है 13 साल पूरे होने वाले, शायद 14वें में शुरू हो रहे हैं, या प्लस माइनस कम बेश इतना ही अरसा हुआ है। मेरे काबिल एहतराम मोहतरम, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, ज़बरदस्त किस्म के आदमी, मेरी फर्स्ट मुलाकात है। लेकिन अब इतना अरसा होने के बावजूद भी, लेकिन मैं सिंध के देही इलाकों से बिलोंग करता हूँ, मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ, मैं शिकारपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं गड़ियासिन से बिलोंग करता हूँ, मैं बिल्कुल जिसको कच्चे का इलाका कहते हैं, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। लेकिन कतई नज़र किसी सियासी मुखालफत के, कतई नज़र किसी सियासी अदावत के, कतई नज़र अपने पॉइंट स्कोरिंग के, कि मैं भाई किसी पाक सरजमीन पार्टी का मैं कारकुन हूँ, मैं मुस्तफ़ा कमाल मेरे कायद हैं, मैं उसका कारकुन हूँ, वो मेरे कायद हैं, कतई नजर इसके मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मुखालफत अपनी जगह, मैं कैमरा से हट के ये बात नहीं कर सकता कि यार बात ये है कि मैंने टॉक शो में तो मैंने गुफ्तगू की, टॉक शो में तो मैंने बढ़ चढ़ के जरी बड़ी मारी कि मैं जो है वो अली को अच्छा लगूं, मैं अपने रुफका से नंबर ले लूं। लेकिन ये नहीं कह सकता कि कोई एक यूसीबी जो है वो दिखाने जैसी, कोई एक गाँव देहात दिखाने जैसा। चले ठीक है मकबूल भाई, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया सर। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है दिखाने जैसा, बिल्कुल एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तजियाकार की राय भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे से भी पूछेंगे कि आया किस किस्म के लोग आ चुके हैं और अगर उनको सपोर्ट किया जा रहा है तो उसके पीछे कौन है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जफर खान साहब सीनियर तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। जफर भाई, क्या कहेंगे? सर, तशवीश का इजहार हो रहा है, कोई कह रहा है सांप छोड़ दिया, कोई कह रहा है सांप ही निकला है, शुक्र करें अजदहा नहीं निकला, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। असल सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुल्क में सियासी पारा हाई हो रहा है। आप देखें, सिंध के बाई इलेक्शन हो या पंजाब और KPK के, तशद्दुद और फायरिंग और धौंस और धांधली और जो है ये गड़बड़ के वाक़यात और मामलात, यानी बाई इलेक्शन चंद सीटों के हैं, लेकिन जिस तरह से हुआ है कि 2 अफराद तक अपनी जान से चले गए, जी जी, तो ये जो है वो एक सियासी पारा जो हाई हो रहा है और जो शिद्दत में इजाफा हो रहा है, कशीदगी में जो इजाफा हो रहा है, ये उसका अक्स है जो हमें नज़र आया इस बाई इलेक्शन के अंदर। हलीम आदिल शेख साहब जो है, मैं तो ये कहूँगा कि ऊँट पहली मर्तबा पहाड़ के नीचे आया है। और बहरहाल यानी ये था कि अब तक ये तो अंधाता थे और अब तक जो है वो मामला इनका यही था कि जो है वो अब पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी ने जो है वो इन पर हाथ डाला है। सही या गलत वो तो फिर फैसला जो है वो अदालत ही करेगी, लेकिन ये है कि ये जो सूरत हाल है अपोजिशन लीडर के हवाले से तो मुनासिब नहीं है स्पीकर की अप्रूवल के बगैर जो है वो इस तरह से गिरफ्तारी करना और इस तरह से वो करना। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब के लिए तो उनकी पार्टी की तरफ से भी उस तरह से बात नहीं आ रही है। सही, पहले दिन तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए वज़ीर आला हाउस पर एहतजाज किया था, लेकिन उसके बाद जो कारकुन है वो नहीं निकल रहा, वो निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अब ये है कि अगर ये कोई सांप वाक़तन जो है अगर कोई निकला भी है, जी जी, अगर ये इत्तफाकिया हुआ है या कोई साजिश हुई है जैसा कि शेख साहब कह रहे हैं, इसकी भी तहक़ीक़ात तो होनी चाहिए। एक जो है वो सर्विंग DSP जो है वो गवाह बन जाए, तो वो ये भी देखा जाना चाहिए कि वो किस बुनियाद पे गवाह बन रहा है और क्या है सिलसिला जो है ना। जी जी, तो इसकी भी बहरहाल तहक़ीक़ात तो जो है वो करानी चाहिए ताकि दूध का। लेकिन जफर भाई, आजकल जो है वो सुर्खियों में सबसे ज्यादा गर्म हलीम आदिल शेख साहब ही हैं। नासिर हुसैन शाह साहब का स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ा हुआ है, वो कहते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब का वतीरा यही रहा है, किसी भी सियासी जमात में जाते हैं, तबाह करते हैं और अगली सियासी जमात में चले जाते हैं। मेरी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करते हैं, सही है या गलत? देखिए, असल बात ये तो है कि इन्होंने पार्टियां तो यानी बदली हैं, जी जी, लेकिन अब PTI के अंदर तो इनको सिंध के अंदर जिस तरह का रोल मिला हुआ था और जिस तरह से जो है ये वो नुमाया लीडरान में थे और फिर जो है फिरदौस शमीम नकवी साहब के बाद जो है ये एकदम अपोजिशन लीडर की सीट पर भी जो है वो बड़ा जमान हो गए। जी जी, तो यहाँ तो इनके दोनों हाथों में लड्डू थे ना। अच्छा, तो इसलिए अब तो ये इतनी जल्दी जो है वो, और वो भी साहिब इख्तिदार यानी पार्टी हो, तो ये अभी तो अब उससे जो है वो कहीं और नहीं जाएंगे और अभी तो ये वहीं रहेंगे। पहले ठीक है वो अपनी किस्मत आजमाई करते रहे, अपने आप को ऊपर लाने के लिए, अपने आप को नुमाया करने के लिए, अपने मुकाम को जो है वो बढ़ावा देने के लिए, और उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुए और PTI के अंदर आकर उनको एक, देखिए उनका नजरिया ये भी बन रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के लिए मैं भारी पड़ रहा हूं, इसलिए बिलावल साहब भी लगे हुए हैं, मुराद अली शाह साहब भी लगे हुए हैं। क्या पीपल्स पार्टी की पूरी काबीना को देखने के बाद ये सोच और नजरिया आपको पीपल्स पार्टी का लगता है कि वो इस तरह की हरकत करेंगे? अच्छा, वैसे पता है क्या है जी, देखें, जब PTI जो है यानी ये इस इलेक्शन के अंदर जब ये इक़्तिदार में आई है, तो ये जो लहर थी ये दही इलाके के अंदर भी गई। ठीक है, पहले MKM और जो है वो पीपल्स पार्टी का सिंध में एक मुकाबला था, लेकिन MKM जो है वो यानी आलमोस्ट उर्दू स्पीकिंग इलाकों के अंदर थी और पीपल्स पार्टी जो है सिंधी स्पीकिंग इलाकों के अंदर थी। जी जी, और मामला ये था कि PTI ने पेनिट्रेट किया था दही आबादी के अंदर और जो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था। लेकिन जो अब जो महंगाई हुई है, जो बेरोजगारी हुई है और जिस तरह से लोग मायूस हुए, दूध और शहद की नहरें तो सूबाई हुकूमत ने भी कोई नहीं बहाई। सही, और यानी आप देखें ना कि पिछली जो बारिश थी, जी जी, उसके बाद से जो रोडें तबाहाल हैं वो ऑलमोस्ट आज तक तबाहाल है। ठीक है, उनमें से मेजॉरिटी की अब तक जो है वो पैच वर्क भी नहीं हुआ। सही, उनकी जो है वो रिपेयरिंग भी नहीं हुई और अब दूसरे जो है ये गर्मियां शुरू हो रही है, दूसरा बारिश का स्पेल आ जाएगा जी। नालों पे जरूर जो है वो उसके लिए भी जो है वो ऊपर से एक दबाव है जिसके ऐसे नालों के अतराफ में जो है वो
तोड़ फोड़ और जो है वो सफाई शुरू हुई है। उसके अलावा रोडों के हवाले से या कोई और दूसरा काम जो है वो उस तरह से ना सूबाई गवर्नमेंट का नजर आता है ना वफाक का नजर आता है। वफाक ने भी जो है वो 1200-1800 अरब रुपए पैकेज का कराची के ऐलान कर दिया, 700-800 अरब रुपए का जो है वो सिंध ने भी कर दिया, लेकिन वो जाता कहाँ है, आता भी है नहीं आता है, वो तो सब के सामने है कि कुछ भी नहीं। लेकिन जफर भाई अभी सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं, ठीक है, सेनेट इंतखाबात के अंदर भी अभी शो ऑफ हैंड्स के हवाले से बात हो रही है, क्या लगता है सर कौन बौखलाहट का शिकार हो जाएगा, पीडीएम या हुकूमत? देखिए असल बात यह है, बहुत अहम बात है और चल रही है, ये इस वक्त पूरे मुल्क का जो है वो इशू है। देखिए ये जो पैसों का जो लेन देन है और वोट का जो फरोख्त है और जो ज़मीर की जो फरोख्त है, इसको खत्म तो होना चाहिए। सही, करोड़ों रुपए के अंदर जो है वो एक वोट बिक रहा है, यानी कोई एक फर्द पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसा ही होता रहा है, यही प्रैक्टिस है और इससे सियासी पार्टियों को भी निजात मिले तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है। सही, लेकिन बस ये है कि जिद और बहस के अंदर पहले जब वो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन था जी तो उस वक्त जो है वो पीटीआई जो है वो आज वीडियो भी चल रही है ना, ठीक है, यानी आप देखें ना कि सादिक संजरानी को उन्होंने अकलियत में होने के बावजूद जो है वो सेनेट का चेयरमैन मुंतखब करा लिया। सही, पीपल्स पार्टी ने सलीम मांडवी वाला को जो है वो डिप्टी चेयरमैन मुंतखब करा लिया, ठीक है, वो सब कैसे हो गया था। और अब जो है इस वक्त अब जो है वो यानी इनको अंदाजा है कि कुछ जो है वो पीटीआई महंगाई और बेरोजगारी और मुल्क के जो भी ये माशी आशारिये जो मनफी थे उसकी बुनियाद के ऊपर आवाम में जो एकदम गैर पॉपुलर होना शुरू हुई, तो ये समझते हैं कि जो अरकान असेंबली हैं उनके अंदर भी जो है वो खासी बदली है। चले ठीक है, चले मैं जरा इस पे भी सवाल करूं राणा साहब, अगर सही मानों में ये काम हो रहा है सर तो ये तो आपके लिए फायदेमंद है ना, क्योंकि पिछली बार भी पीटीआई के लोग पकड़े गए थे पैसे लेते हुए, आप लोगों ने तो किसी को पैसे वैसे नहीं दिए, तो शो ऑफ हैंड्स पे मसला क्या है सर? पहली बात तो मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताता चलूं कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ पीपुल्स पार्टी ने कार्रवाई नहीं की। अच्छा, हलीम आदिल शेख के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने लिख कर दिया है। जी, और इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक हल्का बदल पुलिस ने कार्रवाई की है। हल्का बदल करने का फायरिंग वगैरह भी हुई, हल्का बदल भी, फायरिंग, ये सारी तहकीकात उस पर हो रही है, ठीक है ना। तो ये पीपुल्स पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ऊपर हो रही है। दूसरी बात आपने एक और कही कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वो टफ टाइम दे रहे हैं। बात ये है हलीम आदिल शेख साहब इलेक्शन फिर आ रहे हैं, काउंसलर का मुकाबला नहीं कर सकते, तो बिलावल भुट्टो जरदारी तो बहुत दूर की बात है, आप उनको तो डिस्कस भी ना करें क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि वो डिस्कस हो, हमारे काउंसलर के बराबर नहीं है। ठीक है जी, अब बात आ गई सॉन्ग है इसकी सेनेट की। जी देखिए जनाब, सेनेट के इलेक्शन जो है हमेशा होते आए हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने खरीदो फरोख्त कभी नहीं की, नजरियात पर कायल किया है कि जी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को आप वोट दें, और वो हम हर किसी को कायल करते हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि पैसे दिए, ये वो जानता है और अल्लाह जानता है, हमने कभी किसी को पैसे की ऑफर नहीं की, हमेशा नजरियात पर कायल किया। और अब भी महफूज यार खान साहब आप पे इल्जाम लगा रहे हैं सर महफूज यार खान साहब तो खुद लौटे हैं, कभी इधर कभी उधर, उन बेचारों को क्या पता। वो तो देखे वो लोग, मैंने आपसे कहा हम अगर एमक्यूएम के दोस्त भी वोट देना चाहते हैं बिस्मिल्लाह, हमें कोई भी वोट देना चाहता है पूरा उन्होंने 2 रहनुमाओं के नाम लिए, मेरे शो में लिए, उन्होंने कहा निसार खोड़ो साहब भी मुलविस थे, शहला रजा साहिबा भी मुलविस थी, और उन्होंने पैसे देने की बात की, और मैं ये भी जानता हूं कौन से 2 एमक्यूएम के रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी वालों को वोट दिए। अब इस पे कोई मौके दे रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं जी, ये बातें तो मैं भी इल्जाम लगा सकता हूं, फला ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। एमक्यूएम के दोस्त अगर ये बात कहते हैं तो उनका हशर भी जो हुआ है वो आप देखें, वो अपने आप को मीडिया में रखने के लिए, खबरों में रखने के लिए ये बातें करते हैं, ऐसी बात नहीं है। शो ऑफ हैंड, बिल्कुल अगर कोई शख्स पीपुल्स पार्टी को वोट देना चाहता है तो वो शो ऑफ हैंड पे भी देगा, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? वो कहेगा जी मैं तो पीपुल्स पार्टी को वोट दूंगा, आप बताइए फिर क्या होगा। अच्छा। तो जनाब हम तो ये चाहते हैं कि जो कानूनी तरीका है खुफिया राय शुमारी बिल्कुल कीजिए, जिसको वोट देना है वो देगा और जिसको नहीं देना होगा वो नहीं देगा। चले ठीक है, पीटीआई के नुमाइंदे से पूछ लेते हैं ना जरा। इनायत खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया इनायत भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे सर, पहले तो हलीम आदिल शेख साहब के स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा कॉमेंट कर दीजिएगा सर। वो कह रहे हैं सांप छोड़ रहे हैं और जो सूबाई हुकूमत है उनकी मौत के लिए साजिश कर रही है, उनके कत्ल की साजिश कर रही है। दूसरी बात सर, सेनेट इंतखाबात के हवाले से सर शो ऑफ हैंड्स गैर आईनी इकदाम है, और मौजूदा हुकूमत अगर आईनी है तो वो गैर आईनी इकदाम के साथ कैसे जा सकती है?
अस्सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे कॉल पे लिया। बहरहाल मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। जिस तरह ये शो एंड की जो बात हो रही है सेनेट के इलेक्शन के ऊपर, आप ये देख लें कि माजी के अंदर जितने भी जो इलेक्शंस हुए हैं, खासकर सेनेट के जो इलेक्शंस हैं, उसके ऊपर आप मुझे बताएं कि उसके ऊपर ये इनकी बोलियां नहीं लगी एमपीएस एमएनएस की। करोड़ों रुपए जो है ना ये अपनी बोलियां लगाते हैं, वहाँ कीमत लगती है, अपने आप को बेचते हैं। अगर आज मुल्क के अंदर कोई सिस्टम हम लाना चाह रहे हैं, पीटीआई एक सिस्टम लाना चाह रही है और लीगल, मतलब इसमें गैर आईनी क्या चीज है? अगर सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट पे होता है या शो एंड पे होता है, सर गैर आईनी दाम ना हो ही नहीं सकता इनायत भाई। नहीं, कैसे नहीं हो सकता गैर आईनी? आप गैर आईनी को किस तरह करार दे सकते हैं? सर आईन के अंदर कल रेफरेंस मौजूद था सर, मैं आपको वो क्लिप पूरी सेंड कर दूंगा। नहीं देखिए, आप देखिए मेरी बात जी, अभी इसी को तो हम चेंज करना चाह रहे हैं, इसलिए तो हमने इसके ऊपर सदारती आर्डर इसके ऊपर निकाला हुआ है। अच्छा, अभी जब सेनेट के अंदर जब तहरीक इंसाफ की मेजोरिटी होगी, हम इसको बाकायदा कानून कैसे भी बना देंगे आपको, ये ओपन बैलेट उस पर जो इलेक्शन जो होगा शो एंड पे या ओपन बैलेट के ऊपर, खासकर सेनेट के ऊपर। आप मुझे बताएं पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो भी एमपीएस एमएनएस जो अपने आप को बेचेगा या दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसको अपनी सीट से रिजाइन करना पड़ेगा। अच्छा। तो क्यों वो क्यों रिजाइन करना पड़ेगा? कि वो उसकी वॉलेशन हो जाती है, क्योंकि मुझे पीटीआई ने टिकट दिया है ना खड्डों को, मैं एमएनए बना, मैं एमपीए बना, मैं आज अपनी बोली लगाता हूँ, मैं किसी के ऊपर अपने आप को बेचता हूँ, तो मैं अपने पार्टी से अपने आइन से गद्दारी करूंगा, तो उसकी बाकायदा सजा होनी चाहिए। तो इनायत भाई, आप लोगों को खदशा है इस बात का कि मौजूदा सेनेट के अंदर कुछ गद्दार निकल के आएंगे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से इंशाल्लाह कोई गद्दार नहीं निकलेगा। जो हमारी फिगर है, जो हमारी गिनती, वो आपको पूरी मिलेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक एग्जाम्पल सेट हो। पूरी सेनेट जो होता है ये वाने वाला होता है, ये मुल्क का सबसे बड़ा सुप्रीम जो है ना आपका जो है ना एक फोरम है। अगर उसके अंदर अगर इस तरीके से अगर मतलब है कि बोली लग के अगर वहाँ के नुमाइंदे मुंतखब हो, सेनेटर मुंतखब हो, तो ये पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक बदनुमा दाग होगा। हम उस बदनुमा दाग को खत्म करना चाहते हैं ताकि हमारे मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स जो हैं या जो एमएनएस एमपीएस उनका एक वकार बहाल हो। तो तभी बहाल हो सकता है कि उनको आप मौका मुहैया ना करें कि वो अपनी बोलियां वाला लगाए, करोड़ों रुपए लें और अपना वोट वहां पे जाके बेचें। लेकिन इनायत भाई, जो फुटेजेस सामने आई हैं, जो अब सामने आ रही है माजी के सेनेट इंतखाबात के अंदर, उसमें लेने वाला भी पीटीआई वाला, देने वाला भी पीटीआई वाला, और जिसके घर में बैठ के लेन देन हुई वो भी पीटीआई वाले का घर। अब इस पे मुझे जरा क्लियर कर दें भाई। तो ये क्रेडिट भी तो आप पीटीआई को देना कि हमने एक्सपोज तो किया अपने एमपीएस को। हमारे अंदर इतनी जरूरत तो थी कि हमने कहा कि ये हमारे एमपीएस जिन्होंने अपने आप को बेचा, उन एमपीएस को दोबारा टिकट भी हमने नहीं दिए वहां पे। अच्छा। उनके ऊपर बदनुमा दाग लग गया, वो अपने हल्कों के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने फैमिली के अंदर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो ये भी तो क्रेडिट तहरीक इंसाफ को जाता है। आप मुझे ये बता दें कि तहरीक इंसाफ तो चलो अभी इख्तियार के अंदर आई है, ये 2013 के बाद इख्तियार के अंदर आई है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उससे पहले तो पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमतें थी, इनके जब एमपीएस बिके तो ये क्यों एक्सपोज ना कर सके? इसलिए एक्सपोज ना कर सके कि आपस में मिले हुए थे। आप मुझे बताएं इस मुल्क का कितना पेचीदा कानून है कि मेरी तरह और आपकी तरह ये जो दोस्त आपके सामने बैठे हुए, मैंने जिनके नाम अभी नहीं सुने क्योंकि मैंने प्रोग्राम में डायरेक्ट मुझे लाइव कॉल पे लिया, क्या हमारा हक नहीं कि हम सेनेटर बने अपने पार्टी की तरफ से? सही। लेकिन जब सेनेटर के जब लफ्ज जहन में आता है तो आपके जहन में एक बात आती है कि करोड़ों या अरबों रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, तब आपको सेनेट का टिकट मिलेगा। चले ठीक है इनायत भाई, मैं जरा पूछ लेता हूँ ना पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे से भी, सर अगर ये सही मानों में आप लोगों ने कोई चीजें जो है वो खुलकर नहीं बताई, इसका मतलब है आप और नून लीग वाले आपस में मिले हुए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे दोस्त को भी पता ही नहीं है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को टिकट देती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आज भी ऐसे कारकुन सेनेटर मौजूद हैं जो मोटरसाइकिल पर सफर करते हैं। अच्छा। और लियारी के अंदर मौजूद हैं खातून जी, अनवर लालडीन, आप देख लें, हमारा सेनेटर जो है आज भी मोटरसाइकिल। मैंने तो ये सुना था कि लोग स्पंज की चप्पल में आते हैं, बाद में डबल केबिन में बैठ जाते हैं। आज की तारीख में भी आप देख सकते हैं जनाब, हमारे यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को तरजीह देती है और खरीदो फरोख्त ना हमने की है, ना हम नजरियात पर वोट, मैंने पहले भी कहा। अच्छा। और मेरे दोस्त जो कह रहे हैं पीटीआई के दोस्त, इन्हीं के एक एमपीएमएनए खैबर पख्तूनख्वा से पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ठीक है जी। इन्हीं के एमएनए कह रहे हैं जी हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे, इन्हीं के एमएनए कह रहे हैं मौजूदा। तो जनाब इनको तो खुद इनको डर है कि ये हमारे लोग जो सामने कह रहे हैं हम आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि ये जीरो है, सिफर है। ये परेशान है, घबरा रहे हैं, हुकूमत इनसे चल नहीं रही, ये बहाने ढूंढ रहे हैं। चले ठीक है, बिल्कुल राना साहब आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मकबूल अपड़ो साहब से पूछ लिया जाएगा कि आया कौन बौखलाहट का शिकार है और आगे आने वाले वक्तों में कौन सी पार्टी अपसेट शिकस्त दे सकती है। अब तक
चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। शो ऑफ हैंड्स का कानून भी अब तक सामने नहीं आया है कि आया सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके ऊपर अमल दरामद होगा कि शो ऑफ हैंड्स पे इंतखाबात होते हैं या नहीं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मकबूल भाई, दोनों साहिबान की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, क्या लगता है सर? वो कह रहे हैं कि इंसाफ अगर है तो तहरीक इंसाफ में, वो कह रहे हैं कि जी इंसाफ हमेशा हमने अपनी पार्टी के अंदर किया और अपने रहनुमाओं को इज्जत दी है। क्या कहेंगे सर? देखने वाली बात यह है कि आपकी जो शऊर वाली लाइफ है, या ये मेरे रफ़का सीनियर्स बैठे हुए हैं जी, हमने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि ये सेनेट का इलेक्शन हो और हुकूमत परेशान हो। मुझे आप ऐसी ये मोहतरम हमारे ज़फ़र खान साहब तजिया कार हैं, माजी करीब में कोई 20-25 साल, 15 साल, 20 साल 90s की दिहाई में, 80s की, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि हुकूमत परेशान हो। भाई ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई ये शो ऑफ हैंड अच्छी बात है, हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक परेशानी सी नजर आ रही है, बहुत ही परेशानी। हुकूमत परेशान नहीं होती, अपोजिशन परेशान होती है। हुकूमत के पास वाफिर मिकदार में वसाइल होते हैं, हुकूमत में जो है वो करप्शन के बगैर भी ऐसे वसाइल होते हैं कि वो उसके मेंबरान जो है वो तो पूरा इनिशिएटिव ले रहे हैं इस चीज का कि जी हम लोग ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं कि जोड़ तोड़ खरीदो फरोख्त बंद हो जाएगी। तो भाई बात यह है कि जोड़ तोड़ जो है वो आप हुकूमतें करती हैं या अपोजिशनें करती हैं, मुझे ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बोकलाट का जो है मामला समझ नहीं आ रहा कि इतनी परेशानी समझ नहीं आ रही कि बिल्कुल ही जो है वो सेनेट के इलेक्शन में जो है, अच्छा फिर दावे भी करते हैं कि हम ऐसी शिकस्त देंगे कि जो है वो परेशान हो जाएगी अपोजिशन जो है हुकूमत को। अच्छा मेरी अपनी लाइफ में मैं ये दोबारा जो कह रहा हूँ कि इतनी ताकतवर, इतनी सपोर्ट, यानी हर तरफ से सपोर्ट वाली हुकूमत हमने नहीं देखी। हमने हमेशा ये देखा है कि जो भी हुकूमत आती है तो उसको अंदर ही से जो है वो अपने ही हुकूमती ज़राए से कहो या इदारों से कहो, उनको मामलात होते। वाहिद ये हुकूमत है कि हर तरफ से सपोर्ट, बिल्कुल कोई टस से मस नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म, उसके बावजूद जो है वो परेशानियाँ, उसके बावजूद ताकतवर हुकूमत है। लोग कहते हैं कठपुतली हुकूमत है, कोई और चला रहा है, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है। मेरी जान, कठपुतली ही तो ताकतवर होती है कि वो कहने पे लगी हुई होती है। यस बॉस। अच्छा, कठपुतली ताकतवर होती है जी, वो इसलिए कौन सी टर्म लेके आ गए सियासत में? मुझे वजाहत करने दो। ये ज़फ़र, अर्ज ये है कि मुझे अपने सीट से मतलब है, सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा। मेरे मामला ठीक जा रहे हैं, मैं कहने में लगा हुआ हूँ, यूं करो मैं करने के लिए तैयार हूँ, यूं करो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आपका मकसद जब सीट है, आपका मकसद जब प्राइम मिनिस्टर हाउस है, आपका मकसद जब जो है वो 2-3 सूबाई हुकूमतें हैं तो आपको मिली हुई है और आप जो है वो बिल्कुल यस बॉस लगे हुए, तो आप ताकतवर है ना भाई। अच्छा। इस माशरे में, इस दुनिया में जो सदियों से हमने सुना हुआ है, जो यस 1994 से मेरी पैदाइश है, 1994 और तब से लेके अब तक मैंने एक ही बात सुनी है सर, बॉस कहने वाला ताकतवर नहीं होता, जिसको बॉस कहा जा रहा होता है वो ताकतवर होता है। मुझे बताओ जी, माजी की जो हुकूमतें गुजरी हैं, नवाज शरीफ की, पीपल्स पार्टी की, उनके साथ मामला थे या नहीं थे? सर सबके साथ ही थे सर। नहीं, वो परेशान, उनकी सपोर्ट के बगैर आ सकती है कोई हुकूमत पाकिस्तान के अंदर? हाँ या ना में जवाब दे दें। पीपल्स पार्टी के बैठे, पीपल्स पार्टी के साथ मामला ठीक नहीं थे, बाकी नवाज शरीफ के साथ मामला ठीक नहीं है। अच्छा। इनके तो मामला ठीक है। अच्छा। उसके बावजूद भी जो है ये परेशान है, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा। अब अर्ज ये है जी कि हमारा माशरा, हमारी सियासत ऐसी हो गई है कि जो अच्छे लोग हैं, जो ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, जो अच्छे ख़ानदान हैं, जो ज़बरदस्त किस्म के जो सच्चे और खरे और ख़िदमत करने वाले लोग हैं, जो मुस्तफ़ा कमाल जैसे लोग हैं, मुस्तफ़ा कमाल जैसे पार्टी के लोग हैं, बदकिस्मती से जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को आना चाहिए। देखो काम कैसा होता है, देखो आवाम खुश कैसी होती है। माजी बता रहा है, मुझे पता है आप एतराज़ करेंगे, मुझे पता है आपको एतराज़ होता है। मुस्तफ़ा कमाल भाई की बात सुन के आपको एतराज़ होता है, मुझे पता है किस बात का एतराज़ होगा सर, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा सर। लेकिन अर्ज़ ये है, मैं यहाँ पे खैर जानिबदारी के साथ अपना प्रोग्राम करता हूँ, मैं किसी सियासी जमात का रुकन नहीं हूँ, मैं एंकर हूँ। आइन के आर्टिकल 19 के तहत मैं सवाल करता हूँ पाकिस्तान और सिंध की भलाई है। मकबूल भाई देखिए, बिल्कुल आपने भाइयों की तरह अपने अल्फाज वापस ले लें, या मैंने गलत बात कर दी। अच्छा, मैंने वापस ले लिया, सॉरी। लेकिन आपको ये तायद करनी पड़ेगी कि जो डिलीवर
भाई आप जो है आप एक खाना पकवाते हैं, आप कोई भी अपने घर का काम करवाते हैं, आप बिल्डिंग बनवाते हैं, आप कारोबार करवाते हैं, आप घर का कलर करवाते हैं, आप घर का किचन बनवाते हैं, आप अपने जितने भी बिजली का काम करवाते हैं, लेकिन आपको जहन में तो यार बात यह कि अगली मरतबा मैंने काम करवाया था, ये इलेक्ट्रिशियन ज़बरदस्त, मैंने अगली मरतबा काम करवाया था यार, ये ठेकेदार ज़बरदस्त है, ये मिस्त्री ज़बरदस्त है, ये घर अच्छा बनाता है, ये गली अच्छी बनाता है, आप उसी को लाते हो ना कि नए से। तो जब आजमाया हुआ है जिसने ये शहर कराची बनाया, शहर कराची को संवारा, अब वाइल हल कराची का, सिंध का, पाकिस्तान का मुस्तफा कमाल है, बाकी कोई नहीं है। मैं आपको चले ठीक है जफर भाई जरा कमेंट करते हैं सर, आपने राना साहब की भी, मकबूल भाई की भी और इनायत भाई तीनों की आपने गुफ्तगू सुनी है, जरा क्लियर करते हैं सर। वो कह रहे हैं मामलात अच्छे हैं फिर भी बौखलाहट है, घबराहट है। वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत ये शो ऑफ हैंड्स का कानून ला ही नहीं सकती, गैर आईनी बात है। देखिए अगर कानूनी लिहाज से देखा जाए जी तो ये तो खुफिया राय दही है, ठीक है, आइन के मुताबिक सही है, और यानी ओपन जो है उसको आइन में तरमीम के बगैर जो है वो यानी ओपन बैलेट के साथ नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन तो सर 26वीं आईनी तरमीम का बिल आया है ना कौमी असेंबली के अंदर, मंजूर नहीं हुआ? तो नहीं हुआ ना जी, मंजूर तो नहीं हुआ ना। अच्छा, मंजूर दूसरी तरफ हकीकत यह है कि ये पैसे की लेन देन और रेल पेल और ये सारे जो है ना वो बिकने बिकाने का सिलसिला, ये तो हर फर्द जानता है कि ये यानी सेनेट के इलेक्शन में तो सबसे ज्यादा होता है, तमाम इलेक्शन में, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा करोड़ों और अरबों तक जो है वो मामला जाता है और इसको खत्म होना चाहिए, हर सतह पे खत्म होना चाहिए। ये पैसे की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जीतना जो है इसके लिए जो है वो तदारुक होना चाहिए, इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। ये भी तो जरूरत है ना कि कोई फर्द जो है वो अपने ज़मीर को ना बेचे। अच्छा, ये भी तो एक आइन और कानून और इखलाक और यानी उसूल सब के मुताबिक ये होना चाहिए। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही जो है वो इस हवाले से किसी सिंध का तायुन करेगा, ठीक है, और उसी के ऊपर सबका इंतजार है, लेकिन ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, इसलिए इसके ऊपर वो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ जो है वो जोर दे रहे हैं। वरना जब माजी करीब के अंदर सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन था तो उस वक्त इस सारे धंधे के अंदर वो भी मुलविस जो है वो यानी महसूस होते हैं और नजर आते हैं, ठीक है, और खुद जो है वो आज वीडियोस भी खुद ही जो है वो पेश भी कर रहे हैं, अच्छा, दिखा भी रहे हैं। जी, जी, ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि तो देखें ना कि हमने खुद ही जो है वो अपना ये सारा जो है खोल के सामने रखा है, इसलिए रखा है कि अब इनकी जरूरत है। और मिसाक जमहूरियत के तहत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ने ये तय किया था कि साहब ये सर चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, वो कह रहे हैं फॉलो ही नहीं किया दोनों जमातों ने मिसाक जमहूरियत को। मैं यही तो बात कर रहा हूं कि देखिए इन्होंने पहले तो इन्होंने खुद इस बात को मिसाक जमहूरियत के अंदर तय किया, ठीक है, कि ये सिलसिला जो है ये सियासी जोड़ तोड़ का और ये लेन देन का और ये सारे मामला जो है वो खत्म होना चाहिए। अच्छा, और अब जब वो ये देख रहे हैं कि उनको शायद चंद एक वोटों का फायदा हो जाएगा, जी जी, तो वो अड़ी कर रहे हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर जिद करके बैठ गए। अच्छा, और वो ये समझते हैं कि शायद इससे हम हुकूमत को कोई डेंट डाल देंगे। यूसुफ रजा गिलानी, चले ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपका कमेंट आ गया। इनायत खटक साहब जरा सर क्लियर कर दें, पाकिस्तान की तारीख में, मकबूल अपड़ो साहब यही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी सेटिंग वाली हुकूमत आज तक नहीं आई और आप लोग सेटिंग के बाद भी घबराहट के शिकार हैं। हमें कोई घबराहट का शिकार नहीं, हम मुल्क के अंदर एक फेयर मतलब शफाफ इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ऐवान वाला का सेनेट का इलेक्शन। अच्छा, तो ये हम एग्जांपल देना चाहते हैं। अच्छा, माजी के अंदर अगर आप देख लें तो नून लीग भी ये डिमांड करती रही कि ओपन बैलेट के ऊपर या ओपन शो हैंड के ऊपर जो है ये सेनेट के इलेक्शन होनी चाहिए। जरा आप तारीख देख लें, इनको पता चल जाएगा जगह। तो इसके अंदर मतलब है कि पहले जब इन्होंने जब गवर्नमेंट में थे तो इन्होंने उस वक्त ये डिमांड की कि इस वक्त मतलब है कि शो एंड हैंड पे होना चाहिए इलेक्शन। आज जब अब पीटीआई उसको करने जा रही है फेयर और शफाफ इलेक्शन सेनेट का, तो इनको मतलब है कि जिसके अंदर रुकावट पैदा कर रहे हैं। जैसे भी ये मकबूल साहब ने कहा कि इनको शायद एक दो नशिस्त के ऊपर या 1-2 सीट के ऊपर शायद इनको थोड़ी सी उम्मीद हो, लेकिन वो उम्मीद तो होती है हर एक को, क्योंकि इन्होंने पूरी उम्र 2 नंबर तरीके से ऐवान के अंदर ये लोग जाते रहते हैं, तो इनको पता है। अच्छा, पैसा तो इनके पास बहुत ज्यादा है, पीपल्स पार्टी के पास उंगली लिखी है, ये तो किसी को भी खरीद सर माशाल्लाह जहांगीर तरीन साहब जिंदाबाद रहे आप लोगों की पार्टी के अंदर। नहीं, देखिए बात क्या है, आज अगर देखिए मेरी बात सुने अली भाई, आज अगर जब सेनेट का इलेक्शन होगा, जब पीटीआई ये इलेक्शन इंशाल्लाह ताला जीतेगी, आप मेरा फिर इंटरव्यू करवा देना सेनेट इलेक्शन के बाद, ये इसी तरह पूछे किसी की हमारे साथ धांधली हो गई, इन्होंने हमारी उम्मीदवार खरीद लिए, तो हम तो उसको अभी से कह रहे हैं कि ज्वाइन करवा दे, पता चल जाएगा। जहांगीर तरीन साहब ने भी तो अभी से यकीन दहानी करा दी हफीज शेख साहब को कि हर तरह की ताउन की यकीन दहानी है भाई।
नहीं देखें, ये तो जाहिर सी बात है कि जहांगीर तरीन जो है ना वो क्या नाम है हमारी पार्टी के अंदर वो सियासत उसमें है, हमारी पार्टी के अंदर उनका एक किरदार इस मुल्क की सियासत के अंदर। जाहिर सी बात है कि उनके हर बंदा जो भी, आप भी इलेक्शन लड़ोगे, मैं भी इलेक्शन लड़ता सेनेट का, तो मैं भी इनसे रब्ता करता, मैं भी अपने दोस्तों से रब्ता करूंगी कि भाई आप मुझे सपोर्ट करें। ये तो कोई भी किसी से रब्ता कर सकते हैं। हाँ, हमें ये देखना चाहिए कि जहांगीर तरीन किसी को खरीद तो नहीं रहे। अच्छा। या अगर किसी जगह इस तरह की कोई बात होती है तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जहांगीर तरीन को जेल के अंदर होना चाहिए। अरे सर, जंगल में मोहन नाचा किसने देखा। बहुत शुक्रिया इनायत खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। मैं चाहूंगा राना साहब लास्ट कमेंट करते हैं, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। क्या कहेंगे सर, सेनेट इंतखाबात में जितने इकदाम वो कर रहे हैं उससे फायदा आपको हो रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं? देखिए जनाब, बात यह है कि हमें तो किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। जो सीटें हमने, हमारा रेशियो है चेयरमैन साहब ने लगाया, वो हमें मिलेंगी। और रहा यूसुफ रजा गिलानी साहब, बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो कारकुन है। और उनको वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन नहीं टूटेगा, कोई जो है मेंबर नहीं टूटेगा। और अगर तहरीक इंसाफ या कोई दूसरे दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नजरियात के तौर पर वोट देना चाहते हो तो हम उन्हें वेलकम कहेंगे। हमारे लिए कोई बड़ी खुशी की बात होगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को तस्लीम करते हैं। और ये जो एक इस वक्त कठपुतली हुकूमत है जो ये आमरीय दौर गुजर रहा है, इंशाल्लाह इसकी ये दफन होगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, मकबूल अपड़ो साहब पाक सरजमीन पार्टी से और जफर खान साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे इनायत खटक साहब ने ज्वाइन किया था। आप चारों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा, चाहे शो ऑफ हैंड्स पे हो या खुफिया राय शुमारी, सबको इंतजार है। उसके बाद एक भरपूर प्रोग्राम इस पे करूंगा कि अब क्या होने जा रहा है और अगर कानून है तो उस कानून की पासदारी किस हद तक मुमकिन हो सकेगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।